जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। आज से हम लोग भारत भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और साथियों भारत भूगोल सीरीज के साथ हम और भी अन्य टॉपिक लाएंगे। वैसे आज हम भारत भूगोल के सीरीज में टॉपिक शुरू कर रहे हैं। भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में समझेंगे तथा भारत परिचय के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम जानते हैं भारत। वैसे हमारे भारत का विस्तार यदि ग्लोब पर देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश में तथा पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। उत्तरी अक्षांश कहने का तात्पर्य है ग्लोब पर या फिर मानचित्र पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाले का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी वाले भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और ठीक उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं या फिर ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। इसके पूरब की तरफ आएंगे तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ आएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध है। अब देखिए भारत के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में आपको आ जाएगा हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत तथा उत्तर में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व में आ जाता आपका पूर्वांचल पहाड़ी तथा दक्षिण में एक विशाल महासागर है और इनसे जो सीमांकित बृहत्तम भौगोलिक इकाई है यही कहलाता है भारतीय प्रायद्वीप। और भारतीय प्रायद्वीप के तहत कौन कौन से देश आते हैं तो भारतीय प्रायद्वीप के तहत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। अब देखिए हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला उस पर्वत तंत्र का अंग है जो एशिया का हृदय स्थल, जिसे हम लोग संसार की छत कहते हैं, पामीर का पठार, इसके भारत के चारों ओर विकीर्ण है यानी फैली हुई है। अब साथियों हम अब जरा जान लेते हैं इसके विस्तार के बारे में। देखिए ये आपका है, यह विस्तार के बारे में बात करेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी मुख्य भूमि से शुरू करेंगे। तो भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से स्टार्ट हो रहा मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोले हैं? भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि के साथ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। यदि हम यहाँ बातें करेंगे कि द्वीप सहित भारत का विस्तार तो वहाँ 8 डिग्री न कह करके हम लोग कहेंगे 6 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। साथियों देख सकते हैं यहाँ 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो यहाँ अंडमान निकोबार का भाग, अंतिम जो भाग है, दक्षिणतम भाग है, वह 6 डिग्री पर शुरू हो रहा है। यदि द्वीप सहित कहेगा तो बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। अब देखिए देशांतर में, यह देशांतर यहाँ है तो भारत का देशांतरीय विस्तार कहेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री यहाँ से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। समझ लिए? क्या देखें, भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कहें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और एक बात ध्यान देने योग्य क्या था कि भारत का द्वीप सहित विस्तार अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था। अब आइए जरा हम इन चारों बिंदु को देख लेते हैं। भारत का सुदूर उत्तरवर्ती बिंदु कौन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है,
तथा भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु जान लेते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोण और इंदिरा कोण लद्दाख के अंतर्गत आता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है आपका क्या, यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में आता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में आता है और कन्याकुमारी को अन्य नाम से भी जानते हैं, यानी उसे कुमारी अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है और यह विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी है या फिर पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में आता है, जिसे हम लोग किबिथु कहते हैं या फिर बालांगू भी कह सकते हैं। तो किबिथु और बालांगू ध्यान रखिएगा। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गुजरात में आता है, जिसे हम लोग गौड़ माता कहते हैं और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सरक्री। तो हमने यह जान लिया। अब साथियों यह ध्यान दीजिए कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर आएगा 30 डिग्री का अंतर आएगा। 30 डिग्री का है तो इसका मतलब है, आप ध्यान दीजिए, समय के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट समय का अंतर होता है। तो 30 डिग्री कह दिए तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 डिग्री है। और साथियों पृथ्वी पर या फिर ग्लोब पर या फिर मानचित्र पर 0 डिग्री देशांतर के बाद पूरब की दिशा की तरफ चलिएगा तो उसमें समय में ऐड किया जाता है, यानी समय को आगे बढ़ा दिया जाता है। और यदि पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं तो वहाँ समय में अंतराल में घटा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा भारत पूर्वी देशांतर में है तो हमारे भारत का समय जो होगा, मानक समय, वह क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो यह 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 120 डिग्री हुआ, यानी 120 मिनट 2 घंटे के बराबर हुआ। तो यहाँ 2 घंटा का अंतर है। इसलिए भारत के पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 2 घंटा पहले होगा, किसके तुलना में, गुजरात के कच्छ के तुलना में पश्चिम भाग 2 घंटा पहले होगा। क्यों? क्योंकि देशांतरीय विस्तार के कारण था। यह जान लिए। अब देखिए साथियों, हम यदि चर्चा करेंगे पड़ोसी देश के बारे में तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में चर्चा करेंगे तो उत्तर में आता है क्या, आपका चाइना, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर में चाइना, नेपाल और भूटान। और यदि पूरब में बात करेंगे तो पूरब में आता म्यांमार तथा बांग्लादेश। अब साथियों यह देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करती है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान जो है भारत के 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा साझा करती है। वो 3 राज्य कौन है? वो 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा साझा करती है। वो कौन कौन सा बोले? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करती है 102 किलोमीटर और यह केवल और केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को बोलते हैं क्या? रेड क्लिफ रेखा। और यह रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को सर से रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा यानी आज़ादी से पहले भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा हुआ करती थी रेड क्लिफ रेखा, जिसे 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया। हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और भारत से एक पृथक प्रांत भी बना जिसे पाकिस्तान कहते हैं
तो अब डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा हो गई है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं और भारत चीन के साथ 3438 किलोमीटर अपना सीमा साझा करती है और 4 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करती है। वो 4 राज्य कौन है? 4 राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो होगा लद्दाख। अब देखिए, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है और 5 राज्य से होकर यह सीमा साझा करती है। वो 5 राज्य कौन है? वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्या क्या बोले हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हमने यह जान लिया। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पर म्यांमार के साथ भारत जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है 4 राज्यों से होकर के, 4 राज्यों से सीमा साझा करती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर, यानी म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करती है। वो 4 राज्य कौन से होंगे? वो 4 राज्य होंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य से सीमा साझा करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखिए बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है और यह 5 राज्य से सीमा साझा करती है। वो 5 राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या देखें? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा को हम लोग शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब यह देख लिए, अब यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका समुद्र तटीय इलाका है। तो यानी कहने का तात्पर्य है, भारत का समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? तो भारत का समुद्र तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि से कहेंगे तो 6100 किलोमीटर कहेंगे और यदि द्वीप सहित मतलब द्वीप को लगा करके बोलेंगे तो द्वीप को लगा करके समुद्री तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। कितना होगा? 7516.6 किलोमीटर। इसे आप 7517 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो क्या देखें, भारत का मुख्य भूमि के साथ समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और यदि द्वीप सहित कहेंगे तो 7516.6 यानी 7517 किलोमीटर। और यदि भारत का मुख्य स्थल सीमा की लंबाई कहेंगे तो भारत का स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। साथियों 15,200 किलोमीटर और यहाँ 7516 किलोमीटर के हैं, यानी 7,000 मान लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15,200 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई समुद्री तटीय सीमा रेखा की लंबाई की क्या है? दुगुनी है। यहाँ समझ गए। और एक बात यह ध्यान दीजिए, यहाँ है दक्षिणी बिंदु, यहाँ है उत्तरी बिंदु। ये आपका अक्षांशीय विस्तार यानी विषुवत रेखा से दूर होने के कारण उत्तरी भारत का जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, यहाँ मौसम क्या रहता है? मतलब ठंड पड़ती है और जबकि यहाँ जो है विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण गर्मी पड़ती है। यही हम देख सकते हैं दिसंबर जनवरी के महीना में विषुवत रेखा से दूर होने के कारण जम्मू कश्मीर लद्दाख में जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वहीं विषुवत रेखा से नजदीक होने के कारण केरल और तमिलनाडु में उतनी भीषण ठंडी में शीत ऋतु में यहाँ के किसान खुले बदन लुंगी पहने खेतों में काम करते दिखाई देते हैं। ऐसा अक्षांशीय विस्तार का विषुवत रेखा से क्या दूरी के कारण है। जान लिया हम लोग ये। अब देखिए, अब हम लोग यह जानेंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण की
उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, विस्तार क्या है। भारत के उत्तर में लद्दाख से लेकर के लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। और भारत के पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर है। भारत के यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल, 32,87,263 किलोमीटर है। यदि आप 32,87,263 नहीं याद करते हैं तो 32.8 लाख याद कर लीजिए, तो कह दीजिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब दोस्तों हमारा भारत का क्षेत्रफल जो यह 32,87,263 किलोमीटर जो है, यह पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब जनसंख्या की यदि बात करते हैं तो हमारे भारत का जनसंख्या 1,21,08,54,977। कितना जनसंख्या है, 1,21,08,54,977 है जनसंख्या, जो पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। अब यहाँ यदि हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा भारत पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा भारत 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत दूसरा बड़ा देश है। आइए जरा हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन है। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ हम कुछ संकेत दिए हैं। हरा लाइन जो भी सिंबल है वो जनसंख्या को दर्शाता है तथा क्षेत्र, और ब्लू लाइन का जो भी संकेत है वह आपको दर्शाता है क्या, क्षेत्रफल के दृष्टि से दर्शा रहा है। अब देखिए, यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जाएगा विश्व के 8 बड़े देश, तो पहले तो यह ध्यान रख लीजिए, एशिया, इधर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार पहला देश है आपका क्या, रूस। क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला बड़ा देश क्या है, रूस है। दूसरा बड़ा देश यहाँ यानी कनाडा, क्या है, कनाडा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला बड़ा देश रूस, दूसरा बड़ा देश कनाडा, तीसरा बड़ा देश इधर आइए तो चीन हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश चीन, और फिर चौथा बड़ा देश कहिए तो यहाँ आ जाइए यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने क्या देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और पांचवा बड़ा देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ आ जाता है ब्राजील, ये ब्राजील हो गया, और छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हो गया यहाँ अपना भारत, और आठवां हो गया अर्जेंटीना। देख लिए क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला बड़ा देश रूस, दूसरा बड़ा देश कनाडा, तीसरा बड़ा देश चाइना, चौथा बड़ा देश यूएसए, पांचवा बड़ा देश ब्राजील, छठा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सातवां बड़ा देश भारत और आठवां बड़ा देश अर्जेंटीना। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है चीन, और दूसरा अपना भारत आता है। पहला देश चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश है चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा यदि बात करें तो यहाँ आता है इंडोनेशिया। तो चौथा बड़ा देश क्या हो गया, इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से। पांचवा हो गया ब्राजील, छठवां हो गया आपका पाकिस्तान, सातवां हो गया बांग्लादेश, और आठवां हो गया रूस। क्या देखें, जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश कौन है, चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा कौन था, ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश और आठवां रूस। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से भी पांचवा बड़ा देश रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से भी पांचवा बड़ा देश रूस है। तो हमने यह जानने का प्रयास किया। अब देखिए एक बात यहाँ गौर कीजिए कि भारत का समुद्री द्वीपीय पड़ोसी देश पहला श्रीलंका है, तो वहीं दूसरा समुद्री द्वीपीय पड़ोसी देश कहेंगे तो इंडोनेशिया आता है, जो ये अंडमान निकोबार के पश्चिम की तरफ अवस्थित है। यह हमने जान लिया।
अब यहाँ देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला यदि राज्य कहा जाएगा तो वहां पर कहिएगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जो 1663 किलोमीटर लंबी है। और यदि पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दूसरा राज्य कौन है, तो वहां बताएंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। आइए साथियों, अब जान लेते हैं जो समुद्री तटीय जो इलाका है, यह समुद्री तटीय राज्य कौन है जो समुद्र के किनारे अवस्थित है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या कि जम्मू कश्मीर, इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, यहाँ गोवा और केरल। यानी इधर हो गया पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तट समुद्र तटीय अवस्थित राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। और यदि बात करेंगे पूर्वी तट पर अवस्थित राज्य कौन कौन है, तो बोलेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल। यह समुद्र तटीय राज्य देख लिए हैं। तो साथियों, अब आगे और भी हम अभी देखने का प्रयास करेंगे। यह आपका यहाँ हम जान लिए हैं। अब आगे के स्लाइड में देखते हैं और कौन से बातें हैं। हाँ, तो देखिए, हम यहाँ फिर देखते हैं कोलाबा पॉइंट मुंबई में आएगा, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में होगा। यहाँ पर होगा पेड्रो जाफना। अब यहाँ देखिए कि पेड्रो जाफना यहाँ है, तो यह भी ध्यान रखिए कि भारत से श्रीलंका अलग होता है पाक जल संधि से और मन्नार की खाड़ी। और यहाँ यह ध्यान रखिएगा, भारत में यह तमिलनाडु में आता है धनुषकोडी। धनुषकोडी से श्रीलंका तट की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है, यानी 24 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी से श्रीलंका तट की दूरी। यह जान गए। और यहाँ यह भी जान लीजिए कि भारत और मालदीव को अलग करती है 5 डिग्री चैनल। और यहाँ यह ध्यान दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश पर एक बिंदु है जहाँ पर 3 देश की सीमा एक साथ मिलती हुई प्रतीत होती है। वह कौन सा देश है? तो अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखें यहाँ पर ये भारत का प्रायद्वीपीय आकार होने का कारण क्या है? तो भारत के प्रायद्वीपीय आकार होने का कारण है कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, यानी बंगाल की खाड़ी से पूर्व में घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो साथियों, प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण ही हमारा भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित है। अब देखिए कि केरल में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन के बीच का समय अंतराल है 45 मिनट का। और वहीं लद्दाख में बात करेंगे तो लद्दाख जो लेह की राजधानी है, तो लद्दाख में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन का समय अंतराल है मात्र 5 मिनट का। अब देखिए, यह बात तो हमने जान भी लिया था क्या कि हमारा भारत प्रधान मध्याह्न रेखा यानी मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि मानक समय जो हमारे भारत का है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। अब देखिए, हमारा यह भारत का ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट से बहुत सुविधा प्राप्त होती है अन्य देश के साथ संपर्क साझा करने में यानी संपर्क बनाने में। वो देखिए क्या है, तो यह पश्चिमी तट से हम लोग दक्षिण पश्चिमी एशिया और क्या यूरोपीय देश और अफ्रीका देश के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? संपर्क बना सकते हैं। और पूर्वी तटीय देश से इधर जो बच गया आपका ये एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग संपर्क बना सकते हैं। हिंद महासागर में अवस्थित 2 द्वीपीय देश है, श्रीलंका और एक आपका क्या मालदीव। अब देखिए, हमारा भारत सार्क का सदस्य है। सार्क मतलब साउथ एशियन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का सदस्य देश और कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। साथ ही साथ हमारा भारत जो है क्वाड का भी देश है। क्वाड यानी 4 देशों का समूह। और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। यह हमने जान लिया। अब साथियों यह हम जानेंगे कि भारत जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत पठार है जो चीन के अधीन है। और इस तिब्बत पठार में कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील भी अवस्थित है। नेपाल से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश होकर के पुनः गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए ये पूर्वांचल पहाड़ी जो आपको मिलेंगे, पूर्वांचल पहाड़ी जो है म्यांमार के अराकान योमा में मिल जाती है। और क्या होता है कि लगता है कि बंगाल की खाड़ी में डूब गई है। और यदि पुनः देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी में वही पूर्वांचल पहाड़ी जो है, जो हिमालय का अंग पूर्वांचल पहाड़ी, वो अंडमान निकोबार की द्वीप समूह के रूप में उभरा हुआ सा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो साथियों आज हमने इस भारत परिचय में यानी भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मजा आया होगा और आप काफी कुछ समझ गए होंगे। तो साथियों आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और ढेर सारे प्यार देते रहिए। इसी तरह हम लोग और भी नए टॉपिक लेकर के लाते रहेंगे आपके बीच और आप उनसे काफ़ी आपको सुविधा मिल सकती है। तो साथियों इसी तरह बने रहिए। जय हिंद।